स्वात्मनि क्रिया निरोध संबंध बुद्धि व्यपदेशार्थ क्रिया व्यवस्था भेदाश्च नैकांतिकम भेदम साधितुमर्हन्ति। कुछ लोग कार्य रूपा वस्तुओं में कार्य और कारण दोनों में भेद सिद्ध करने के लिए 5 प्रकार का हेतु प्रकटते हैं। पहला क्रिया बुद्धि व्यपदेश, दूसरा निरोध बुद्धि व्यपदेश, तीसरा संबंध बुद्धि व्यपदेश, चौथा अर्थ क्रिया भेद रूप व्यपदेश। और कुछ लोग केवल व्यपदेश को अलग करके व्यपदेश भेद भी एक मानते हैं, नहीं तो 4 ही है। क्रिया बुद्धि व्यपदेश का मतलब है यह उत्पन्न है, व्यवहार हुआ ना, यह उत्पन्न है। ऐसे उत्पत्ति विषय का क्रिया का आपने उपदेश किया, इस प्रतीति का व्यवहार हुई। बुद्धि मने प्रतीति, या बुद्धि शब्द से बुद्धि नहीं लेना, अपनी बुद्धि, बुद्धि शब्द से क्या लेना है? प्रतीति। प्रतीति का व्यपदेश माने व्यवहार। यह उत्पन्न है या घट उत्पन्न है, ऐसे जो क्रिया संबंधी प्रतीति का व्यवहार। दूसरा निरोध बुद्धि व्यपदेश का मतलब यह घट विनष्ट है, ऐसी जो प्रतीति का व्यवहार है उसको निरोध प्रतीति व्यवहार कहते हैं। नष्ट है ऐसे जो व्यवहार हो जाए। संबंध बुद्धि उपदेश, अरे भाई इस कारण में यह कार्य है, तंतु में पट है, मृतिका में घट है, ऐसा जो आधार आधे भाव रूपा संबंध को लेकर के जो प्रतीति का व्यवहार होता है उसको कहते हैं संबंध बुद्धि व्यपदेश। अर्थ क्रिया व्यवस्था भेदाश्च, और अंत में अर्थ क्रिया भेद प्रयोजन निर्वाहन को लेकर के, प्रयोजन निर्वाहकता को लेकर के भेद। क्या भेद होगा वो? जैसे पट से किसी का आच्छादन आवरण किया जाता है, पट से हम किसी को ढक सकते हैं, तंतु से नहीं ढक सकते हैं, ऐसा जो व्यवहार है उसको कहते हैं अर्थ क्रिया भेद व्यवहार। इस व्यवहार से मालूम होता है कारण और क्रिया का कार्य दोनों भिन्न है, ऐसे कोई सिद्ध करना चाहता है। लेकिन नैकांतिकम भेदम साधितुमर्हन्ति, सिद्धांति बोलता है ये सारे प्रकार का जो भेद व्यवहार है, यह व्यवहार कार्य और कारण के बीच में वास्तव में अव्यभिचारी भेद को सिद्ध नहीं कर सकता। ऐकांतिकम भेदम साधितुम न अर्हन्ति। नैकांतिकम ने ऐकांतिकम न ऐकांतिकम भेदम साधितुम अर्हन्ति, अर्थात अव्यभिचारी भेद को सिद्ध करने में इनमें से कोई भी व्यवहार समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। क्यों? तब एकस्मिन्नपि तत्तद विशेष आविर्भाव तिरोभावाभ्याम एतेषां विरोधात्। एकस्मिन्नपि, कारण क्यों नहीं हो सकता उसमें हेतु दे रहे हैं। एकस्मिन्नपि तत्तद विशेष, एक ही वस्तु में इन विशेषों का, स्वरूपों का, अवस्थाओं का या अवयव सन्निविशेषों का आविर्भाव और तिरोभाव को लेकर के इनका परस्पर विरोध हो जाएगा। जैसे कछुआ, उसके चारों माने पैर वैर क्या हो जाते, हाथ पैर बाहर आ गए, बाहर आ गए, और फिर कभी अंदर हो गया, तब क्या कहेंगे? ओ कछुए का हाथ पैर पैदा हो गया, बाहर आ गया तो पैदा हो गया, अंदर चला गया तो नष्ट हो गया। ऐसा व्यवहार होगा? जैसे ऐसा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से तंतु में पट का उत्पन्न होना, तंतु में पट का नष्ट होना भी आविर्भाव तिरोभाव मात्र ही है, अतः कोई उत्पत्ति या विनाश वहां नहीं है। एकस्मिन्नपि, जैसे कहते हैं एकस्मिन्नपि, एक जिस प्रकार कछुए के दृष्टांत है, यथा ही कूर्मस्य अंगानि, पहले अगला पंक्ति समझो तब पूर्व पंक्ति समझ में आएगी। यथा ही कूर्मस्य अंगानि कूर्म शरीरे निविशमानानि तिरो भवन्ति निस्सरन्ति च आविर्भवन्ति, न तो कूर्मद तदंगानि उत्पद्यन्ते प्रध्वंसन्ते वा। कूर्म से, कछुआ से न वे अंग उत्पन्न होते हैं न नष्ट हो रहे हैं। प्रविष्ट हो गए का मतलब तिरोभाव हो गया, बाहर आए का मतलब आविर्भाव हो गया। वास्तव में उत्पत्ति विनाश अंगों का नहीं होता ये था। एवं एकस्या मृदा एकस्या
मृदा एक मृतिका है, या एकस्य वा सुवर्णस्य, अतो एक सोने का टुकड़ा है। घट मुकुटादियो विशेषा निस्सरंत आविर्भवंतः, इधर घट मुकुट आदि जो विशेष क्या है उनसे आविर्भाव को प्राप्त हो रहे हैं या तिरोभाव को प्राप्त हो रहे हैं। मृतिका से घड़ा बनाया आपने तो मृतिका में घट का आविर्भाव हो गया, घट को फोड़ फाड़ के चूर्ण बना दिया तो मृतिका भाव उस घट का तिरोभाव हो गया। सोना से आपने मुकुट बना दिया तो सोने में मुकुट का आविर्भाव माना जाएगा। फिर उसको गला दो तो सोने में उस मुकुट का तिरोभाव होना माना जाएगा। वास्तव में मुकुट का न उत्पत्ति है न विनाश है, न घट की उत्पत्ति है न घट का नाश है। घट मुकुटादि विशेषा निस्सरंता आविर्भवंता उत्पद्यन्ति तुच्छन्ते निविशमानाश्च तिरोभवंत विनश्यन्ति जो उच्चन्ते। लेकिन उसका निस्सरण है या आविर्भाव है, उसको उत्पत्ति करके हम व्यवहार कर देते हैं, और उसका निविष्मान हो गया, प्रवेश कर गया, तिर्भाव हो गया, उसको लोग क्या व्यवहार करते हैं, विनाश हो गया। ऐसा शब्द व्यवहार होता है, लेकिन वास्तव में न कोई उत्पत्ति है न कोई विनाश है। क्यों? क्योंकि न पुनरसताम उत्पाद सताम व निरोध, क्योंकि असत की उत्पत्ति हो नहीं सकती और सत का कभी नाश नहीं हो सकता। इस विषय को भगवत गीता में भी कहा गया है। यथा आह भगवान कृष्ण द्वैपायन नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। गीता 2:16 में दूसरे अध्याय 16वें श्लोक में कहा है, न असतो विद्यते भावो, असत से कोई भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, न अभाव विद्यते सतः, सत का कभी अभाव रूपता को प्राप्त नहीं हो सकता। यथा कूर्म स्ववैपेभ्य संकोच विकासेभ्यो न भिन्न, जैसे कूर्म कछुआ वह अपने अवयवों का संकोच और विकास से भिन्न नहीं है, इसी पर कारण भी अपने कार्य से भिन्न नहीं है। कारण भी कार्य से भिन्न नहीं है, कार्य भी अपने कारण से भिन्न नहीं है, दोनों अभिन्न वस्तु हैं। तो उसका अंग है कछुए का, यहाँ तो कार्य कारण तो अलग। उसी प्रकार से मृत्तिका का ही अवयव का सन्निवेश विशेष घट है, तंतुओं का ही एक सन्निवेश विशेष स्थापना करने का नाम पट है, इसे अलग कहाँ है कार्य कारण में। जैसे वहां उसका अवयव अवयवी भाव है, यहाँ भी तो अवयव अवयवी भाव है। मृत्तिका के कर्ण थे, अवयव थे, अलग अलग थे, वो एक अवयवी घटाकार हो गया। धागे जो अवयव अलग अलग थे उसको एक अवयवी रूप धारण करा दिया आपने। अवयव अवयवी भाव कार्य कारण में सभी में, उनके मतों में भी स्वीकृत है। नहीं एक लोग मानते हो परमाणु को मिला तो कार्य बन गया, द्विणुक बना, द्विणुक मिल गए तो वो हो गया, अवयव मिलकर के तो अवयव बनते जा रहे हैं। इसे जान अवयव अवयवी का ही दृष्टांत ले कुरुम का, और सांख्य में भी घट जाएगा जो 70 तीन अवयव के समान अवयव है। ये भी इन्हीं अवयव से अवयवी रूपा वस्तु खड़ा कर रहे हैं, तुलनात्मक सारा जगत है। इसलिए भाष्यकार तो शंकराचार्य वेदांत लिखते हैं, अवयवानाम सन्निविशेष विशेषो कार्य, अवयवों का ही जो अवयव है उन्हीं का सन्निविशेष विशेष को आपने स्थापना कर दिया। अब धागे हैं, गोला बना हुआ है, अब उसको आपने यूं यूं सीधा कर दिया है, गाढ़ा कर दी और ऐसे पूरा बुनाई कर दिया उसकी, तो क्या हुआ, कपड़ा हो गया। तो अवयवों का सन्निवेश विशेष का नाम ही कार्य होता है। इसे कार्य में अवयव भाव रहेगा। अवयव क्या है वो अलग चीज है, कौन चीज अवयव बन रहा है, किस प्रकार का अवयव है। कहीं गुणात्मक है, सतरजतम गुणात्मक अवयव है, कहीं उन लोगों के यहाँ भूत भौतिक अवयव होते हैं, पृथ्वी का परमाणु है द्विणुक आदि बन गया, द्वारा अवयव हो गया। यथा कूर्म स्वावयवी संकोच विकासेभ्यो न भिन्न एवं घटमुकुटादियोपि मृत स्वर्णादिभ्यो न भिन्ना। इसे घटमुकुटादि भी क्या है, अपने कारणभूता मृत्यु स्वर्ण आदियों से भिन्न नहीं है। एवंच यह तंतुषु पठित व्यपदेश यथा यह वनि तिलका इति उत्पन्न। इसलिए उचित होता है कि भाई यह तंतुषु पट व्यवहार हो रहा है, ये तंतु और पट अत्यंत भिन्न होता, तंतु में पट उत्पन्न हो गया, इसके कैसे व्यवहार करोगे। अत्यंत भिन्न वस्तु को एक दूसरे में उत्पन्न होता व्यवहार नहीं होगा ना।
एक दूसरे में उत्पत्ति का व्यवहार जब वही होता है जहां एक दूसरे से वो कार्य कारण भाव में अभेद स्वीकार हो। नहीं तो दो कार्य दोनों अलग चीजें हैं, अत्यंत भिन्न है, तो उससे उत्पन्न होता व्यवहार कैसे करोगे आप? इसे कहते हैं उत्पत्ति का जो व्यवहार होता है यह तंतुषिप होता है इत्यादि उपदेश भी स्पष्ट कहता है कि अवश्य रूपेण यहाँ इन दोनों के बीच में अभेद है। न च अर्थक्रिया भेदोपि भेदम आदायति आपादेति भेदम आपादेति पाठ न च अर्थक्रिया भेदो भेदम आपादेति। अर्थक्रिया भेद भी वास्तव भेद को उत्पन्न, अर्थक्रिया मने प्रयोजन, अर्थक्रिया मतलब अर्थ मने प्रयोजन, प्रयोजनानुकूल वस्तु को प्रयोग हो जा उपयोग में आ जाना, उस वक्त अर्थक्रिया तन्निमित्तक भेद भी कार्य और कारण भाव में नहीं हो सकता। क्यों? एक नानार्थ क्रिया दर्शनात्, एक ही वस्तु का अनेक प्रयोजन के लिए प्रयोग होता हुआ देखने मिलता है। चीज एक है लेकिन उसका प्रयोजन अलग अलग प्रकार से कर सकते हो आप। इसका मतलब क्या? कोई भी कार्य का प्रयोजन पूर्व से निश्चित नहीं है। कार्य का प्रयोजन निश्चित है कि आप किसके लिए प्रयोग करोगे। इसे महात्माओं को तो पूछो ही मत, विचित्र है ये। इन्हें कुछ भी दो, एक कैसा प्रयोग करेंगे इनका कोई भरोसा ही नहीं होता। हाँ, कोई भरोसा नहीं है। एक बार एक आदमी आया, बढ़िया कपड़ा बांटा, कला शास्त्र में हम लोग देखते ना विद्यार्थी जीवन में, फर्स्ट क्लास क्वालिटी का कपड़ा उसने बांटा। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद दूसरे ही दिन लग गए उसको लाल करने। वहाँ पर ऊपर में रसोईघर के सामने एक हौद सा बना हुआ, सब रंगों घिसा कपड़े को, वो सीट ऊपर बैठा हुआ था जो बांट रहा था। वो देख के मत्था मारने लगे, क्या महात्मा है, इतना बढ़िया कपड़ा दिया, नाश मार दिया, मिट्टी में डाल दिया। उस घेरो रंग तो घेरो मिट्टी है। वो कह जाए तो मिट्टी में रंग कर खराब कर दिया, इतना बढ़िया कपड़ा। इसलिए वो उसको सोचा होगा कुछ और, बढ़िया कुर्ता उर्ता बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे, उसको बढ़िया बम्बई डाइंग रंग लगवाएंगे, चमदमक होना ना वैसे वाला। उन्हें क्या पता घेर में घिस देंगे सारा चीज। महात्मा को कोई भरोसा नहीं। एक व्यक्ति ऐसे आया, कंबल बांटा तो उसने सोचा ठंडी का दिन है, बढ़िया ओढ़ेंगे सोएंगे, महात्मा को, इसलिए उसने दे दिया। अब उसको हम लोग ले जा करके टेलर को दे दिया, कहीं काट कूट के इसको जाल पे ऊपर से नीचे बना दिया। और वो सेठ दूसरा दे, एक हफ्ता बाद वो देखते ही क्या हो गया महात्मा लोग। हमने सोचा रात्रि ओढ़ के सोएंगे, ये तो दिन में पहन के घूम रहे हैं। तो ऐसा बना करके टेढ़ा मेढ़ा काट कूट के क्या क्या बना दिया इन्होंने। फिर सेठ हमसे एक बार बात कर रहा था, मनोहर भारती करके था, तो मैंने कहा यही है तुम्हारे और हमारे में अंतर। हम जो तुम चीज दोगे ना उसको आबाद नहीं करेंगे, बर्बाद कर देंगे। तुम सोच रहे हो आबाद होगा, नहीं, हम लोग बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं। कहते फिर किस चीज का आप आबाद करोगे? यानी एक ही चीज है, शास्त्र दोगे तो आबाद होगा। उसकी हम सब रक्षा करते हैं। जैसे तुम दिया उस पुस्तक को वैसा ही रखेंगे, ये शास्त्र है, उसको हम बिगाड़ेंगे नहीं। बाकी कुछ भी दो, वो कुछ न कुछ कर ही देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। वो भी ठीक है ना। अबे उसका संकल्प तो टूट गया ना। उसका रात भर आप उसको ओढ़ के सोएंगे, वो संकल्प तो खराब हो गया उसमें। दिन में पहन के घूम रहे हैं आप, रात में तो उसको पहनोगे नहीं। और उसके संकल्प जो दान देने वाले की जो इच्छा थी वो तो खत्म हो गई। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि जब भी कुछ दोगे ये सोचो ही मत इसका महात्मा क्या करेगा, या पहले सोच रहे बर्बाद कर रहेंगे या इसलिए हम दे रहे हैं, बर्बाद करने के लिए दे रहा हूँ, सोच के दे दो, तुम्हारे मन में शांति रहेगी। और जब बर्बाद करें तो तुम्हें खुशी भी होगी कि तुम बर्बाद करने के लिए दिया, उन्होंने बर्बाद कर दिया तो बहुत अच्छा है। वो भी ठीक है, नहीं तो एक लोग ऐसा लेते हैं जाकर दुकान में बेचते हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, उसको पैसे का दाने तो उपयोग तो करेंगे ना। अर्थ क्रिया भेदम ना पादी एकस्यापि नानार्थ क्रिया दर्शनात्, प्रत्येक वस्तु का अनेक अर्थ क्रिया में अनेक प्रयोजन के लिए उपयोग होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे दृष्टांत था, एक वन्नी दाह का पांच का प्रकाश का सेती, एक ही वन्नी है, वो दाहक भी होता है, पाचक भी होता है, प्रकाशक भी होता है।
जिस प्रयोजन चाहो उस प्रयोजन से प्रयोग कर लो। आग से कोई चीज को पकाना चाहो पका सकते हो, आग से किसी को जलाना चाहो तो जला सकते हो, आग से किसी को प्रकाशित करना चाहो तो प्रकाशित कर सकते हो। ना भी अर्थ क्रिया व्यवस्था वस्तु भेदे हेतु हो, इसे अर्थ क्रिया व्यवस्था जो है ना वस्तु भेद में हेतु नहीं हो सकता। ऐसा में वो समस्त व्यवस्था नाम अर्थ क्रिया व्यवस्था इतना ही नहीं, चार मिलके जो काम करते हैं वो एक से नहीं होता। ऐसा में वो जो लोग एक काम कर रहे हैं वे ही समस्त दृष्टिकोण से जो कर रहे हैं वो व्यस्त में नहीं कर सकते, जो व्यस्त में कर रहे हैं वो समस्त में करके नहीं कर सकते। जैसे आप अकेला फावड़ा तो चला लोगे है ना, और चार मिल के फावड़ा चलाओ, बोलो कैसे चलाएगा? किसका हाथ पैर में लगा लेगा? और चारों उठा के पटकेंगे तो किसका हाथ खोपड़ी में लगेगा? कहीं ना कहीं लग जाएगा। अकेले आदमी तुम फावड़ा चला सकते हो या नहीं? अच्छा, कोई वजनदार चीज उठाना है, बड़ा ट्रंक, तब चार आदमी चाहिए, वो अकेले नहीं उठा सकते। चार जो उठा सकते हैं वो अकेला नहीं कर सकता। यही तो कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वस्तु का प्रयोजन अनिश्चित हो गया, व्यवस्था तो दे नहीं सकते आप इसमें, और उसे आधार पर आप कार्य कारण भाव में भेद भी सिद्ध नहीं कर सकते। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग तरीके होता है। अभी चार आदमी चाहिए एक पालकी को ढोने के लिए, चार आदमी मिलकर एक पालकी ढोते हैं, लेकिन चार पहिए वाला कार चलाने के लिए आदमी का एक ड्राइवर चला लेगा। पालकी से बड़ा है, भारी भी है, सब कुछ है, लेकिन अकेले चला लेता है। दृष्टांत पालिका ले रहे हैं यहां, यथा प्रत्येकम विष्टय वर्तम दर्शन लक्षणाम अर्थ क्रिया कुर्वन्ति न तो शिविका वहनम। जैसे भारवाहक लोग हैं, विष्टि कहते हैं भारवाहक, पालकी को ढोने वाले, चारों अलग अलग से खड़े होकर रास्ता को तो देख सकते हैं ना। अकेले आदमी रास्ता तो देख सकता है, लेकिन अकेला आदमी शिविका वहनम न तो, पालकी का वहन नहीं कर सकता। मार्ग को, रोड को देखना यह अकेला काम कर सकता है, पालकी ढोना अकेला नहीं कर सकता। मिलितास्तु शिविका वहन्ति, यानी मिल करके चारों के चारों शिविका को वहन करते हैं, यानी पालकी को वहन करते हैं। एवं तंतवः, इसी प्रकार से तंतुओं में देखो, अकेले किसी को बांधने का काम आते हैं, लेकिन अकेले ओढ़ने का काम नहीं आते। एक धागे से अपने आप पूरे शरीर को ढक लो, ओढ़ लो, कैसे ढकोगे? नहीं ढके। लेकिन अकेले धागे को लेकर आप किसी को बांधना चाहें तो बांध सकते। धागा बांधने के काम में तो आएगा, ढकने का काम नहीं आता। जैसा अकेला आदमी रोड को देख रहा है, मार्ग को देखने के काम में आया, लेकिन पालकी ढोने में नहीं आ सकता। लेकिन चार आदमी मिलकर के पालकी जैसे ढो सकते हैं, ऐसे चार धागे को इस ढंग से बना लो धागों को, तो आप उसको ओढ़ भी सकते हैं। कहना ये चाहते हैं, कार्य और कारण में भेद मानते बहुत लोग, और उस भेद के लिए उन्होंने ऐसा हेतु दिया था, उन हेतुओं को खंडन कर रहे हैं। कुछ लोग न्यायिक लोग क्या कहना है, कारण और कार्य भिन्न है, और उन दोनों के पीछे समवाय संबंध मानते हैं। और हम कहना चाहते नहीं, कार्य और कारण में कोई भेद नहीं है, कारण में ही कार्य एक अवस्था विशेष है, आविर्भाव और तिर्भाव हो रहा है। यह सांख्य वाले सिद्ध करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने जो जो हेतु दिया कार्य कारण भाव को सिद्ध करने के लिए, वो सबका हमें खंडन करना पड़ेगा ना। वो 5 हेतु दिए, उन्हीं का खंडन। पहला हेतु क्या था? क्रिया का भेद हो माना, उसको हमने खंडन किया। उत्पत्ति है, उत्पत्ति इस व्यवहार प्रतीति को और व्यवहार को देखते हुए उसने कार्य कारण भाव व्यवहार कर दिया। तो कहते उत्पत्ति तिरुभाव का ही एक पर्यायवाची अंश प्रयोग किया है। आविर्भाव और तिरुभाव के लिए उत्पत्ति और विनाश इन पर्यायवाची को प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में कोई उत्पत्ति नहीं, कोई विनाश नहीं। पहला हेतु खंडन हो गया। पहले दोनों हेतु क्रिया और निरोध, दो हेतु खंडन हो गए ना एक साथ। उत्पत्ति और विनाश व्यवहार उसने पकड़ा, उसके आधार पर कार्य उत्पन्न होता है और विनाश होता है, उसको खंडन करे, वो आविर्भाव और तिरुभाव का ही दूसरा नाम। दो हेतु खत्म हो गई। तीसरी हेतु थी संबंध को लेकर के, है ना, संबंध कि भाई इसमें यह समवाय समस्या रहता है, या अमुक अमुक जिस समवाय समस्या रहता है, ये उसका व्यवहार था। तो उस संबंध का भी उन्होंने खंडन किया, वो भी नहीं हो सकता। अपने अवयवों जैसे दृष्टांत क्या दिया, कछुआ, वहां भी अवयव तिरुभाव और आविर्भाव को जैसा है
होने मात्र से वहां पर कोई ये नहीं कह सकते उस कछुआ में उन अवयवों का उत्पत्ति और विनाश के कारण से कछुए अवयव में या अवयव कछुआ में समय समय से रहता है, व्यवहार नहीं हो सकता। संबंध को भेद व्यवहार भी खत्म कर दिया। फिर अर्थ क्रिया पे प्रयोजन को लेकर के भेद संसित किया। कार्य कारण भाव, कार्य का प्रयोजन अलग है, कारण का प्रयोजन अलग से दोहराया। कारण है धागा, वो बांधने का काम आता है लेकिन ओढ़ने का काम नहीं आता। कपड़ा ओढ़ने के काम में आता है, बांधने का काम नहीं आता। अच्छा क्या हो गया, दोनों भिन्न है कार्य और कारण। ये खंडन करना सिद्ध करना चाहता, उसका हम खंडन कर रहे नहीं। इन हेतुओं से आप कार्य कारण भाव को भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते। ध्यान में ना बात। इसे इनका कहना है एवं तंतव प्रत्येकम प्रावरणम अकुर्वाणा अपि मिलिता आविर्भूत पटभावा प्रावरिष्यन्ति। जैसे एक धागा है वो ढक नहीं सकता अपने आप किसी चीज को, लेकिन मिलिता आविर्भूत पटभावा, जो वो पट भाव को प्राप्त हो गए हैं, पट संज्ञा को एक विशेष ढंग से आतान वितान कर दिया, जब वो धावों का क्या नाम पड़ गया, पट संज्ञा का आविर्भाव हो गया। जब पट संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं तब वो क्या करने में समर्थ हो गए, ढकने में समर्थ हो गए। इस तरह से उन्हीं अवयवों का एक सन्निविशेष विशेष रूप में स्थापित कर देने मात्र से वह कार्यांतर में प्रयोजनांतर में उपयोगी हो गया। इतने मात्र से प्रयोजन भेद को लेकर के कार्य और कारण में भेद आप नहीं कर सकते। तब पूर्व पक्ष नैयायिक कहता है महाराज ठीक है, स्यादे आविर्भाव पट से कारण व्यापार प्राक सन असन्वा। पूर्व पक्षी नैयायिक जैसे इन्होंने पहले उनका खंडन करने के लिए विकल्प उठाया था, वैसे वो भी उठा रहा है। वो कह रहा है पट का कारण व्यापार से पहले, जब पट का आविर्भाव आपने कहा, पट का आविर्भाव हो गया कैसे, तंतुओं को आपने आतान वितान भाव में लगाने से, रखने से, व्यवस्थित करने से। वो पूछ रहा है कारण व्यापार से पहले वह पट का आविर्भाव नाम का जो चीज है, आविर्भाव नाम का, वह आविर्भाव सत्य था कि असत्य था। यदि सत्य पहले से है, वो विद्यमान है, फिर कारण व्यापार करने की जरूरत क्या। ये तंतुओं में पट का आविर्भाव पहले से विद्यमान है, फिर व्यापार क्यों कर रहे हो, आत्म विचार करने की जरूरत क्या, धागे में पहले से ही है वो। यदि नहीं है तो आपने खुद ही कहा जो है नहीं उसको उत्पन्न कर नहीं सकता कोई। यदि आविर्भाव हुआ तंतु में नहीं है, फिर कभी कोई इसका आविर्भाव कर ही नहीं सकता। वो वे तस्पासा रज्जु है कहोगे तो व्यापार निरर्थक, नहीं है कहोगे किसी भी प्रकार के व्यापार से। आपने भी कहा ना पहले, हजारों शिल्पकार को लगा दो, नीला को कोई पीला नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जो आविर्भाव नाम का चीज पहले से तंतु में नहीं है तो उसे कोई पैदा नहीं कर सकता, और यदि है फिर व्यापार करना व्यर्थ है। कारण व्यापार क्यों कर रहे हो, तो फंसाया नहीं आएगी नहीं। असंचेत प्राप्तम तरी असद उत्पादनम, यदि असत है तो फिर आपके ऊपर दोष आ गया, आप भी असद उत्पत्ति स्वीकार कर ले रहे हो। अतः संचेत किंकृतंतरी कारण व्यापार है ना, यदि पहले से विद्यमान है फिर कारण व्यापार करके क्या लाभ हुआ बीच में। नहीं सती कार्य कारण व्यापार प्रयोजन पश्याम, जो कार्य पहले से विद्यमान है वह कारण व्यापार का हमें कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता। आविर्भाव आविर्भावांतर कल्पने अनवस्था प्रसंग, और एक आविर्भाव के लिए दूसरे आविर्भाव तीसरे आविर्भाव कल्पना करने लग जाओगे तो अनवस्था दोष हो जाएगी। तस्मात् आविर्भूत पटभावा तंतव क्रियन्ते इति रिक्तम वचः, इसलिए ये जो तुम्हारा वचन है आविर्भूत पटभाव वाले तंतु ही ढक रहे हैं। तंतु से भिन्न कपड़ा नाम का चीज नहीं है, वे तंतु ही पटभाव को प्राप्त होकर के ढक रहे हैं। ये जो तुम्हारा वचन है वो झूठी वचन है, ऐसा हो नहीं सकता। किंतु तंतुओं से अलग कोई कपड़ा नाम का चीज पैदा हो गया, वो तंतु से भिन्न जो कपड़ा है वो कपड़े से ही ढकना होता है। तंतु ही कपड़े का रूप में आविर्भाव होकर के ढकता है। ये जो तुम्हारा सिद्धांत गलत है, ऐसा नैयायिकों ने कहा। तब सांख्य कहते हैं मेरे ऊपर तुम जो दोष दे रहे हो ना, वो पहले तुम्हारे ऊपर दोष आएगा। तो मैवम ऐसा मत कहो, क्यों। अथा असद उत्पत्ति मते केम असद उत्पत्ति, आपने जो कहा ना हमारे पर दोष दिया, असत उत्पत्ति हो जाएगा। यदि पहले से नहीं है
और उसको तो उत्पन्न कर रहे हो, तो असत उत्पत्ति दोष आपने जो दिया, हम आपसे पूछते कि ये असत उत्पत्ति ही। असत उत्पत्ति का मतलब क्या? सती असती वा, कारण में विद्यमान की असत उत्पत्ति कह रहे हो या कारण में अविद्यमान की असत उत्पत्ति कह रहे हो? नैयिकों में उल्टा मारा इसने सांख्य ने। जो दोष नैयिकों ने सांख्य को दिया वही दोष नैयिकों ने किस आधार पर दिया? आविर्भाव शब्द को लेकर के। और अब इन्होंने क्या करते हैं नैयिकों के ऊपर? उत्पत्ति शब्द को लेकर दोष। जिस चीज की तुम उत्पत्ति कह रहे हो असत की उत्पत्ति हो गई ऐसा आपने कहा, तो हम आपसे पूछते असत वस्तु की जो उत्पत्ति नामक चीज है वो उत्पत्ति पहले से है कारण में या नहीं है? यदि कारण में पहले से ही है तो कारण व्यापार व्यर्थ है, यदि पहले से नहीं है तो कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। सेम दोष आ गया। यदि सतिचेत कृतंतरी कारण ही, यदि पहले से उत्पन्न है वो, फिर तो कारण व्यापार से क्या करोगे? असति चेत, और यदि नहीं है तस्यापि उत्पत्त्यंतरम इति अनवस्था। पहले असत्य था उसको उत्पन्न करने की कोशिश किया, फिर वो असत्य रहेगा, फिर उसको उत्पन्न करने की कोशिश करनी पड़ेगी। असत उत्पत्ति असत उत्पत्ति असत उत्पत्ति करके अनवस्था दोष हो जाएगा। तब नहीं कहेगा अत उत्पत्ति पटात न अर्थांतरम। मतलब जो उत्पत्ति नाम की चीज क्या है? जो पट का होना वही उत्पत्ति है और कुछ नहीं। तंतुओं में पट भाव संपन्न होने का नाम ही पट की उत्पत्ति, उसके अलावा और कोई उत्पत्ति नाम की चीज नहीं है। तब सांख्य पकड़ लेते, फिर बताओ हमारे तो मेरा अंतर क्या रहेगा? हम भी यही करें ना, तंतुओं का पट भाव को प्राप्त होने का नाम आविर्भाव। और तुम्हें वही कह दिया अंत में, डर गया जब जाल में फंस गया, खुद के पीछे जाल में खुद फंस रहा है, तो नए को ने क्या कह दिया? तंतुओं का पट भाव की स्थिति का नाम ही उत्पत्ति है। तो आप भी इसका मतलब तंतुओं से पट भिन्न नहीं मान रहे, ये कह रहे। अथा कार्य से कारण, हाँ, कार्य से कारण भिन्न नहीं रहा। इसका मतलब जो कारण ही कार्य अवस्था में स्थित होने का नाम उत्पत्ति आप कह रहे हो, और हम भी कह रहे कारण ही कार्य अवस्था में स्थित होने का नाम आविर्भाव बोल रहा हूं। शब्दों की लड़ाई आविर्भाव और उत्पत्ति शब्दों की, दोनों में अंतर कुछ रहा है। अतः उत्पत्ति पटात नार्थंतरम अभी तो पटएव असौ तथापि यावदुक्तम भवति पटइति तावदुक्तम भवति उत्पत्ति। फिर तो एक और समस्या, लेकिन आपकी ओर मैं दोष दे सकता हूं। जो तुम पट शब्द कह रहे हो और उत्पत्ति शब्द दोनों पर्यायवाची हो जाएगा। यहां आपने कहा कि जो उत्पत्ति है वो पट से भिन्न नहीं है, अर्थात पट का नाम ही दूसरा उत्पत्ति हो गया, तो उत्पत्ति और पट दोनों पर्यायवाची हो जाएगा। ये समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए उत्पत्ति क्रिया है और पट क्या है? द्रव्य है, दोनों का अभेद कैसे करोगे आप? इधर पट का होना, तंतुओं में कपड़े का बन जाना, यही उत्पत्ति है, ये तुम नहीं कह सकते हो, क्योंकि उत्पत्ति एक क्रिया है और पट का होना एक द्रव्य है। द्रव्य और क्रियाएं अभिन्न नहीं हो सकती। इसे कहते हैं कि पठाइति यावदुक्तम भगवती पठाइति, जैसे तुम कह दिया पट करके, उसे क्या निकलता है? तावदुक्तम उत्पत्ति थी, उसका पर्यायवाची उत्पत्ति हो जाता है। तो जब पठाइत्युक्ते उत्पत्ति न वाच्यम, फिर तो कहो क्या पठा उत्पत्ति क्यों कहते हो? पठ उत्पत्ति क्यों बोल रहे हो? दोनों शब्द प्रयोग कर रहे हो। पट का पट और यदि उत्पत्ति दोनों अभिन्न है, केवल पट शब्द बोल दो या केवल उत्पत्ति शब्द बोल दो, दोनों एक बोलना चाहिए। दोनों क्यों बोल रहे व्यवहार में? फिर पट उत्पत्ति घट उत्पत्ति क्यों बोल रहे हैं? दोनों शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? घट और उत्पत्ति दोनों, पट और उत्पत्ति दोनों भिन्न चीज है। ततश्च पठइत्युक्ते उत्पत्ति न वाच्यम पौनरुक्त्यात् विनश्यतीत्यपि न वाच्यम। उत्पत्ति विनाश और युगपद एकत्र विरोधात, क्योंकि उत्पत्ति और विनाश दोनों एक में हो नहीं सकता। यदि पट उत्पत्ति रूपा है तो विनाश नहीं हो सकता, पट विनाश रूपा है तो उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो पट को आपने क्रिया अभिन्न कर दिया ना, अर्थात पट या तो उत्पत्ति स्वरूप होगा या विनाश स्वरूप, कि उत्पत्ति और विनाश क्या है? परस्पर विरोधी है। जो उत्पत्ति क्रिया है विनाश क्रिया से भिन्न है, वो जो विनाश क्रिया है वो उत्पत्ति क्रिया नहीं हो सकती। और पट को उत्पत्ति क्रिया रूप मान लोगे फिर वो विनाश क्रिया रूप कभी हो नहीं पाएगा। ये दूसरा दोष, अर्थात पट का नाश ही नहीं हो सकेगा। यह आपत्ति नहीं दिया। अतएव मानना पड़ेगा आपको पट और तंतु दोनों अभिन्न कार्य कारण भाव है।
तस्मात् यम पटोत्पत्ति स्वकारण समवायो वा स्वसत्ता समवायो वा उभयतापि नोत्पद्यते। इतना ही नहीं, वह यह जो पट की उत्पत्ति की बात तुम कह रहे हो वह स्वकारण समवायो वा स्वस्य माने कार्यस्य यत् कारण समवाय रूप नित्य संबंध तदे उत्पत्ति। हम आपसे पूछ रहे हैं पट की उत्पत्ति, आपने जो कहा उत्पत्ति क्या चीज है? तंतुओं में पट उत्पन्न हो गया, आपने ये बात कही, इसका अर्थ क्या? तंतुओं में पट का तंतुओं में समवाय संबंध से होना या तंतुओं में पट का समवाय संबंध ग्रहण हो जाना ही तंतु में पट की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। तो उनके मत में तंतु में पट क्या होता है? समवाय संबंध से उत्पन्न होता है कहते हैं। अर्थात तंतु में पट उत्पन्न हो गया कब बोलोगे? जब आप उन तंतुओं में पट का समवाय संबंध से विद्यमानता को ग्रहण करोगे, अर्थात पट समवाय को ग्रहण करोगे तब। जब तक समवाय संबंध ग्रहण नहीं हुआ उन तक से कार्य कारण भाव तय नहीं होगा। इसीलिए उत्पत्ति का अर्थ क्या? स्व कारण में समवाय संबंध का होना। सो गया पट, उसके अपने कारण में उसकी समवाय रूपा नित्य संबंध का नाम ही उत्पत्ति है। या स्वसत्ता समवाय हुआ, या पटादि कार्य में जो सत्ता रूपा जाति है उस जाति का समवाय संबंध देना तंतु में ग्रहण करना, तो अब जाके होगा सत्ता का। पटत्व जाति नहीं, सत्ता। और सत्ता तो क्या है? सर्वत्र रहता ना, द्रव्य गुण कर्म तीनों में सामान्य रूपेण है। उभयता विनोत्पदित है, ये दोनों ही प्रक्रिया से आप वास्तव में घटा नहीं सकते। तथा अथच तदर्थानि कारणानि व्यापार्यन्ते। क्यों नहीं हो सकता उत्पत्ति? क्योंकि आप समवाय को क्या मानते हैं? नित्य। आप समवाय को नित्य मानते हैं, और नित्य की उत्पत्ति होती है क्या? अतः तंतु में पट का समवाय संबंध की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब पटोत्पत्ति समवाय के द्वारा ग्रहण होगा ये कह नहीं सकते आप। नहीं, नैयायिकों पर दोष दे रहे हम सांख्य वाले कि नैयायिकों का कहना है। हाँ, तो नैयायिक तो मानते हैं, समवाय संबंध को मानते ही नैयायिक लोग, और कोई नहीं मानता। सांख्य में नहीं मानता, वेदांत नहीं मानता, कोई नहीं मानता समवाय संबंध नाम का चीज को। केवल नैयायिक वैशेषिक भी मान सकते, न्याय के अनुसरण करने वाले लोग, तार्किक लोग, वो मानते हैं। उनको हम दोष दे रहे हैं। एक तरफ तुम करे उत्पत्ति, दूसरी तरफ कहते हो नित्य भी है। अरे नित्य की उत्पत्ति होगी, नित्य और उत्पत्ति पर से विरोधी वस्तु नहीं है क्या? अतएव तंतु में पट का समवाय संबंध से होने का नाम उत्पत्ति है, ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते हो तुम। क्यों? घट के तंतु में पट का समय क्या है? वो नित्य है। जो नित्य उत्पन्न कैसे होगा? इसे उत्पत्ति का व्यवहार में इस समवाय संबंध शब्द को लाते हो तो वह समवाय संबंध घटित उत्पत्ति की व्याख्या करना बिल्कुल विरुद्ध बात होगा। उत्पत्ति की व्याख्या कर रहे हो पर समय को नहीं घुसा सकते, तो समय क्या है? नित्य है। उत्पत्ति एक अनित्य चीज है। अनित्य की व्याख्या करने के लिए नित्य का प्रयोग कर लेना क्या संभव है? अतएव तुम्हारा जो है कार्य कारण भाव की उत्पत्ति की व्याख्या ही गलत है, साबित कर। ध्यान में गया ना, ये इनका कारण है। एवं सतएव पटादिर आविर्भावाय कारण अपेक्षा इति उपपन्नम। इस निष्कर्ष निकला कारण में कार्य पहले से विद्यमान है और उसको मैं देख रहा हूं, लेकिन दिखाई देता हुआ जो मानस रूपेण स्वीकार कर लिया इन तंतुओं में कपड़ा है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था ना पहले, उस मूर्तिकार ने उस पत्थर में मूर्ति को पहले से देख लिया। आपको दिखाई नहीं दे रहा है पत्थर में मूर्ति, लेकिन मूर्तिकार को से पहले मूर्ति दिखाई दिया। तभी उसने क्या किया? बाद में छेनिया हथौड़ा का प्रयोग करके उस पत्थर को मूर्ति स्वरूप प्रदान कर दिया। अर्थात क्या उस कारण में, उस पत्थर रूपा कारण में मूर्ति रूपा कार्य को पहले से विद्यमानता स्वीकार करना पड़ेगा ना। इसलिए सतएव पटादे, इसे पटादि क्या है? अपने कारण में पहले से विद्यमान है, लेकिन विद्यमान उनको आविर्भाव करना है, सभी के सामने प्रकाशित कर डालना है। तो प्रकाशन में क्या करना पड़ा उसको? कारण में व्याप्त। भागों में कपड़े को देख रहा है जुलाहा,
लेकिन आपको नहीं दिख रहा है ना, आपको देख रहे धाग का बंडल है ये। आपके सामने वो क्या करेगा, उन धागों में कपड़े का आविर्भाव करना है, उसके लिए क्या करेगा वो, उस पर डाल करके आतान बितान बनाएगा, कारण में व्यापार करनी पड़ती है। अतः विद्यमान वस्तु का आविर्भाव है, अन्य रूपेण विद्यमान है, पट रूपेण आतान वितान विशेष स्वरूपेण विद्यमान नहीं है। लेकिन जुलाहा जो उसमें देख रहा है, कुंभकार मिट्टी में घड़ा को देख रहा है, आपके सामने तो एक ही मिट्टी चाकर मिट्टी रखा हुआ है, चक्र के ऊपर ढेला रख दिया, लेकिन उसके दिमाग में उसमें क्या है, घड़ा है, घड़े का निर्माण कर देता है। वो जो आविर्भाव होना है उसके लिए ही कारण व्यापार की अपेक्षा है। न च पट रूपेण कारणानाम संबंधा, पट रूपेण कारण के साथ कोई संबंध भी नहीं माना सकता। तद्रूप से क्रियात्मक, कि पटरूप कोई क्रिया स्वरूप नहीं है, आगे ना, पटरूप कोई पट क्या है, क्रियात्मक नहीं हो तो द्रव्य है। क्रिया संबंधित्वाच्च कारका नाम, और कारकों का क्रिया के से संबंध होता है, द्रव्यों के साथ नहीं। अन्यथा कारणत्व भावाद, नहीं तो कारणता ही खत्म हो जाएगी। तस्मात् सतः कार्यम इति पुष्कलम, इसे सत्कार्यवाद हमारा जो है वो सिद्ध हो जाता है।